तो साहब भगत जी, हेलो। जी। और हमारे भगत भाई लोग कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, है ना? हाँ जी। हमारे भगत भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, जो आप मतलब वीडियो वगैरह में कई बात बोल जाते हो, तो उसी विषय में तो आप जी चर्चा कर लीजिए थोड़ी, है? फोन पे क्या चर्चा होगी, यही क्या जाओ ना। हाँ हाँ, कितनी बार वही चीज बता रहे हैं। आओ भगत जी, ये लो, थोड़ा बड़े भाई से हमारे बात करो। हेलो। सत्सार भगत जी, सत्सार की बोलिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जय हो परमात्मा जी। आप भी भगवान बोलिए। भगवान बोलने में क्या दिक्कत है? सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो वही तो है, तो भगवान बोलने में यही तो हम कह रहे हैं भाई, हम तो भगवान बोलते हैं। भगत जी, जबान से भगवान बोलने से कुछ नहीं होता। अंदर से जब तक भगवान नहीं मानोगे, जबान से कितना भगवान बोल लो। तो भगत जी वही तो हम तो मानते हैं कि हम गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव का भाव नहीं आने। और रोज संध्या आरती में करते भी हैं कि भाई मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। हाँ जी, बोलिए भगत जी। तो ये कह रहे हैं भगत जी की ये किस तरीके को पढ़ रहा है? अगले वाला संडे नहीं है अभी जी। हम ये कह रहे हैं भगत जी, यहाँ 2-3 दिन की साथ संगति बढ़ गई है, तो आप जैसे वीडियो में जी मनमाने आचरण में हम जाते नहीं है। नहीं भगत जी, देखो ऐसा नहीं। आप जैसे वीडियो डालते हैं तो आप कह रहे हो कि भाई ज्ञान चर्चा के लिए हमें बुलाते नहीं हो। तो भगत जी देखो, नहीं, जब राजस्थान में साथ संगति हुई, जयपुर में हुई, किशनगढ़ में हुई, अलवर में हुई, शायद कैसा आपने भी मेरे पोस्टर को शायद देखा नहीं ध्यान से। पोस्टर को भी वीडियो वर्तमान में जहाँ से इतनी पोस्ट डालता हूँ उनमें दिखता है कि आप कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी रात को फोन कर सकते हैं। नहीं देखो, ऐसे नहीं है। आप देखो, आप भी हमारे भाई हो, मैनेजमेंट वाले भी हमारे भाई हैं, आप भी हो, सब हो। तो देखो, जो ज्ञान चर्चा होगी वो साथ संगति में ही होगी। तो भाई आपके राजस्थान बात ही नहीं भगत जी, हम बोल तो रहे मनमाने आचरण में तो हम आते ही नहीं। तो ये कहाँ भगत जी मनमाना आचरण है? आप 10, 15, 20 जितने ही भगत है सबको लेके आ जाओ जयपुर। कौन मना कर रहा है? भगत जी हम साथ संगति में ही जाते हैं, हम देखो ऐसे नहीं जाते हैं। मनमाने आचरण में आते हैं ना, परमात्मा की मर्यादा थोड़ी तोड़नी है। ये भगत जी, ये साथ संगति जो हो रही है, परमात्मा को गुरु भगवान को भोग लग रहा है, ये गलत है। कौन सा भोग लग रहा है? पाठ प्रकाश का भोग लगा रहे हो? नहीं, पाठ प्रकाश चलो ठीक है, आप कह रहे हो पाठ प्रकाश का भोग लगाया जाता है, और कौन सा भोग लग रहा है बताओ? पहली बात सुन लीजिए। आओगे तभी। तो जो सुबह का नित्य नियम और दोपहर की और संध्या आरती, इन्हीं वाणी को लेके गुरु भगवान ने पाठ प्रकाश में जोड़ी। अरे भाई साहब, आपने संध्या आरती का उसका अन्नदेव की आरती का सरलाथ पढ़ा है कभी? जी। अन्नदेव की आरती का सरलाथ पढ़ा है कभी? जी। आज एक बार वो पुस्तक उठा लेना और वो उसमें पढ़ लेना गुरु जी ने क्या लिखा हुआ है। नहीं भगत जी, हमने तो पढ़ लिया, थोड़ा आप भी बता दीजिए। उसमें गुरु जी ने साफ साफ लिखा हुआ है। गुरु जी ने ये जो अमर ग्रंथ था गरीबदास जी का जी, इसमें से परमात्मा ने आपको 5 जड़ी बूटी निकाल के दे दी। क्या वो 5 जड़ी बूटी? संध्या आरती, असुर निकंदन नवेणी और नित्य नियम और अन्नदेव की छोटी आरती और अन्नदेव की बड़ी आरती। अब जैसे गुरु जी बोले वैसे इनको करना है। अच्छा, एक बार पढ़ लेना आज गुरु जी ने क्या लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये हम कह रहे हैं भगत जी, तो हमने तो पढ़ लिया। तो जैसे वाणी है परमात्मा की, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, तो हमको तो समझ में आ गया कि हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जैसे गुरु जी बताते हैं कि जब भी जैसे जो संत भगत जो होते हैं, तो सबसे पहले जो पूर्ण परमात्मा को भोग लगना चाहिए। और वो तो तीनों समय क्या भगत जी पाप का भोजन खा रहे हो क्या? नहीं, तो जहाँ किसको भोग लगा रहे हो तीनों समय? नहीं, कैसे तीनों समय? तीनों समय खाना खाते हो घर पे, किसको भोग लगा रहे हो? तो भगत जी वो तो अन्न देव का भोग है। अरे भगत जी, दिखाओ कौन सा सत्संग में गुरु जी ने बोला, एक बार दिखाओ। आप हमें दिखा दो। वही शब्दी में लिखा है, बोलना तो आप हमें दिखा दो कोई सत्संग। मैं आपको दिखा दूं भाई साहब, एक बार मेरी वीडियो उठा के देख लेना कितने प्रमाण दिखा रखे हैं। जी नहीं भाई, नहीं आप देखिए। नहीं, पहले बात सुन लीजिए, हमारी भी बात। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? नहीं, हमारी भी आप बात सुन लीजिए, हमारी भी आप बात सुन लीजिए। जैसे आप कह, आप प्रमाण हमको दिखाओ।
तो आप हमारी साथ संगति में आ जाइए। यहाँ 10-50 भगत हैं। आप हमको एक दिखा दीजिए। अरे भगत जी, एक प्रमाण नहीं मिलेगा आपके पास। नहीं, जैसे आपको होते हैं कि गुरुजी के अपने मुंह से बोलना चाहिए, ऐसे वीडियो हम आप हमको दिखाएंगे कि गुरुजी बोलेंगे कि भैया देखो, जो परमात्मा को भोग लगाना तो ये इस अन्न देव में लगाना। आप हमको वो वीडियो दिखा दो, जैसे आप प्रमाण मानते हो। देव की आरती का दे रखा ना प्रमाण भाई, हमने दे रखा प्रमाण। नहीं, आप दिखाओ ना। गुरुजी के मुखारबिंद से आपने वीडियो देखा क्या? नहीं, बिल्कुल देखा है। अरे भगत जी, प्रमाण उसमें दे रखे, आप बोल रहे हो कि नहीं, उसमें गुरुजी बोले कि जो भी अगर मुझे भोग लगाओगे तो इस अन्न देव में लगाना। मुझे ये बताओ, गुरुजी ने कौन है असली अन्नदेव जो तीनों लोकों में दान पोषण करके सबका वो करता है, दान पोषण तीनों लोकों में प्रवेश करके? भगत जी ये बताओ, परमात्मा ने हमको अगर 4 लड्डू दिए हैं, उस 4 लड्डू में अगर एक लड्डू जहर मिक्स है, और गुरुजी अगर बताएंगे नहीं तो वो तो भगत 4 लड्डू खा लेगा। गुरुजी ने बता रखा है 2012 की भक्ति बोध उठा के देखो। ठीक, अब अगर उसमें बोध उठा के दो, भक्ति बोध में अगर लिखा है अन्य देव परमात्मा को भोग की वाणी लिखी है, तो जब हमारे गुरुजी हमारे भगवान है तो क्या गुरुजी को भोग नहीं लगेगा? अरे भगत जी, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? तो अब भगत जी वही तो बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? वही तो पहुंच रहे हैं, इसीलिए तो परमात्मा। अब ये हमको ज्ञान हो रहा है। अन्य देव की आरती में किसको भोग लगा रहे हो आप? गीता जी के विधान को भूल गए क्या भगत जी? तो जब इस तरीके को नहीं, आप ये बताओ, गीता जी के विधान को आप भूल गए क्या? नहीं, तो अगर जब इस विधान को आप लेके चलते हैं तो परमात्मा तो कण कण में विद्यमान है। सही बात है, जितना जीव है कण कण में विद्वान है तो कुछ भी करने लग जाओगे क्या? नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भी देने लग जाओ। तो भाई जितना दीक्षा भी देने लग जाओ ना। नहीं, दीक्षा हम क्यों देने लगे? तो आप जैसे बात कर रहे हो कि अन्य देव में आपने आप तो सच्चा है भगत जी, सच्चा है भगत जी। आपने जो बात कही है दास को पता है इस चीज के बारे में, जो आपने बताया नहीं 2012 में की पुस्तक उठा के देख लो, बिल्कुल सही बात आपने कही। लेकिन ये बदलाव किया किसने? जिसको आज हम लोग आप सही ठहरा रहे हो, जिसको आप सही ठहरा रहे हो, ये बदलाव उसने किया। और फिर परमेश्वरी की ये प्रेरणा थी कि बदलाव क्यों किया गया? इसका प्रमाण भी तो दिया गया भाई। सुनो, 14 पेज, मतलब लमसम 14 या कुछ पेज उन्होंने कम किए, जिसमें पूरा विधि विधान परमेश्वर ने बताया था। और बाकी किसने कम किए? मैनेजमेंट ने। अरे भाई साहब, आपको पता भी 2013 में हट गए थे, पता भी है? आज घर में जाके देखो, जिनके पास भक्ति बोध पुस्तक है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके पास कौन सी भक्ति बोध पुस्तक है भगत जी? ये परमेश्वर। सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ। 2014 कोई भगत जुड़ा हूँ ना, आज एक बार उससे भक्ति बोध लेके देख लेना। आज घर में जो भगत जी 14 के, हम तो आज वर्तमान की बात कर लो। घर में मैनेजमेंट में जिनके घर के पास है, वो भक्ति बोध पुस्तक किसकी है? मैनेजमेंट के तो छुपाई भाई है। ये परमेश्वरी की प्रेरणा है भगत जी। अब हम तो जब दास ये बोल रहा है कि 2013 में गुरुजी ने अपने रहते सहते वो पेज हटवा दिए थे, दास ने आपको बता दिया जब घर में पाठ बंद हो गए थे, गुरुजी आश्रम में पाठ करने लग गए थे। आप जैसे लोग मन माने आचरण से अपने घर में भोग ना लगाने लग जाए, पाठ प्रकाश का, इसलिए हटवाए गए हैं भगत जी। ऐसे ही होगा, देखो ऐसे ही होगा। नहीं सुनो भगत जी, देखो ऐसा है, सुनो एक बार मैंने बताया कि घर में, क्योंकि ये इसी चीज को तो परमात्मा ने घर में प्रमाण दे दिए गए। अब आपके पास एक प्रमाण का जवाब नहीं है। अब सुनो, जवाब दे दो ना तो वीडियो। देखो परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन लें। यदि अच्छी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये 500 यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए,
उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। घर घर में प्रमाण दे दिए गए। अब आपके पास एक प्रमाण का जवाब नहीं है। अब सुनो, तो जवाब दे दो, तो वीडियो में प्रमाण दिए गए हैं। दास दे रहा है, इस चीज को सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब परमात्मा ने कहा कि आश्रम के ही नाम से तो गरीब सारे पंथ चलते आए कि आश्रम रहेगा वहीं पे रहेगा, और फिर आश्रम रहेगा तो कोई ना कोई मेन रहेगा। इसलिए परमात्मा ने गरीबदास जी भी आए तब भी इसको खंडन किया, कबीर साहब जी आए तो भी इसको खंडन किया, और नहीं तो फिर गरीबदास जी के बाद जितने पंथ रहे परमात्मा ने बता रखा है एक सत्संग में कि कभी तो उनका बेटा मर गया, कभी तो आश्रम जो चलाता था उनको मार दिया गया, और कई राजदेव। तो इसलिए आश्रम खत्म किए। परमात्मा ने बताया कि ये घर घर होगा पांचवें धर्म यज्ञ। इसलिए पांचवा यज्ञ कौन सा है वो वही तो बता पूछ रहे हैं। ये वीडियो सुना कि नहीं सुना? इस चीज को सुना कि नहीं? इस चीज को सुना कि नहीं? चलो नहीं, मैंने खत्म हो। सुनो, हाँ दास ने सुना नहीं, पर दास आपकी बात को फिर भी मान लेता। चलो ठीक है, गुरुजी ने ऐसा बोला होगा। मैं लेकिन ये पूछ रहा हूँ, पांचवा यज्ञ कौन सा, मेरे को वो बताओ ना। पांचवा यज्ञ तो परमेश्वर ने बता रखा है, धर्म यज्ञ। कौन? हाँ तो धर्म यज्ञ कैसे होता है जरा बताओ एक बार भाई। जिसमें शास्त्र अनुकूल साधना हो, जब मर्यादा विधि जिस प्रकार से परमेश्वर करते थे उस प्रकार से ये सारी क्रियाएं जो होगा आप अपने घर में पांचवा यज्ञ करते हो। और उसमें सबसे अच्छा पहले परमेश्वर, सुनिए भाई, उसमें परमात्मा ने बताया परमेश्वर को भोग लगा। सवाल का जवाब दिलवा रहे परमात्मा। आप ये बताओ, आप अपने घर में पांचवा यज्ञ करते हो प्रतिदिन? बिल्कुल भगत जी। अच्छा, तो पांचवा यज्ञ आप अपने घर में कैसे करते हो जरा बताओ भगत जी। अब देखिए नजदीक आ जाओ। लो जो हमारे लो भगत जी, हम हाँ लो हमारे भगत जी। हेलो, क्या भगत जी उनको क्या हो गया? उनको फोन दो एक बार। नहीं वही ना फोन दो, बैठा है ना, इसके वजह से। जो हमारे घर में दो भाई। हाँ हाँ जी, पांचवा यज्ञ बताओ कैसे करते हो घर में प्रतिदिन? देखो, पांचवा यज्ञ जो परमेश्वर ने बताया कि एक मतलब जहाँ पे कई प्रकार के होते हैं, तो परमात्मा ने बताया कि जैसे परमेश्वर ने बताया कि पहले तो दंडवत करना, एक यज्ञ में आता है। एक भगत जी इनको छोड़, ये पांचवें यज्ञ में आता है क्या? है पांचवें यज्ञ में आता है, धर्म यज्ञ में आता है ये? भगत जी इस पांचों यज्ञ वाणी में चलती परमेश्वर की वाणी है। पांचों यज्ञ वाणी में, पांचों यज्ञ बोला गुरु जी ने, पांचों यज्ञ। ये नहीं बोला कि पांचवें यज्ञ कोई अब वो बोल रहे दंडवत का अलग फल गुरु जी ने बोला हुआ है। प्रणाम ध्यान से, प्रणाम ध्यान से। धर्म की दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथा यज्ञ प्रणाम, पांचवा यज्ञ ज्ञान। भाई प्रणाम ध्यान यज्ञ। अरे आप जो परिभाषा दे रहे हो भगत जी, दास को पता है। दास बस ये पूछ रहा है कि पांचवा यज्ञ आप अपने घर पे प्रतिदिन कैसे करते हो वो बता दो बस। दास तो इसी प्रकार से करता है, प्रणाम और पाठ करता है, उसका ज्ञान का यज्ञ मिलता है। और कौन सा पाठ करते हो? कौन सा नित्य नियम वगैरह है? नित्य नियम और सत्संग वगैरह, ये ध्यान जाता है परमात्मा का। अच्छा, तो उससे आपको पांचवा यज्ञ होता है? बिल्कुल भगत जी, पांचों यज्ञ वाणी से चलते, उससे आपका धर्म यज्ञ हो जाता है भगत जी। एक आत्मा को, और धर्म यज्ञ, धर्म यज्ञ दूसरी चीज है, और दूसरी चीज, और जब ज्यादा साधु संत महात्मा आते हैं तो वो धर्म यज्ञ हो जाता है। जैसे कि जगह जगह परमात्मा की परिभाषा को भी फैल कर दिया आपने, तो परमात्मा की परिभाषा को भी फैल कर दिया धर्म यज्ञ की। और आप बोल रहे मुझे पता है। आप बताओ, आप क्या बताओ? धर्म यज्ञ में होता है, जैसे देखो प्रतिदिन आप भगत जी जा नहीं सकते, जो है प्रतिदिन साधु संतों को भोजन आप खिला नहीं सकते क्योंकि समय नहीं होता है। प्रतिदिन आप भूखों को भोजन नहीं खिला सकते, तो एक ही बार में हो तो आप पैसे इकट्ठे कर लेते हो और एक ही बार में जाते हो ना। लेकिन प्रतिदिन आप गुरु जी को तीनों समय जब अन्न देव की आरती के साथ भोग लगाते हो तो आपका यज्ञ तो उसी समय पूरा हो जाता है। बाकी जो पैसे आपके धर्म होता है जो, उसको आप प्रतिदिन नहीं लगा सकते, तो उसको आप 15-20 दिन में या हफ्ते में, जितने भी दिन में आपका समय लगता है, आप उस दिन में इकट्ठे एक ही बार वो पैसे दे देते हो। जहाँ कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान होते गुरु जी की आज्ञा से और धार्मिक भंडारे होते हैं वहां पे, उसके बाद आपका धर्म यज्ञ प्रतिदिन पूरा होता है। नहीं भगत जी, ये हाँ गुरु जी को भोग लगाना वो अलग बात है, लेकिन ये सोच कि अन्न देव की भोग की
वाणी के साथ लगा देते। फिर वही बात ये पवन सुनो भगत जी सुनो, ये पवन जयपुर वाली सुनो, ये पवन जयपुर वाली रटी रटाई बात बोलना छोड़ दो। आप ये दिखाओ कहाँ पे लिखा होगा कि गुरु जी को कि अन्न एक देव है, अन्न को देव को भोग लगता है। भगत जी इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ सात संगति है, आप जितने प्रमाण हो आप लेके आओ। सात संगति का दास बोल चुका है, मनमान आचरण में दास परमात्मा की जाके मर्यादा नहीं होता है। चलो क्या मनमान आचरण, चलो ठीक है बात तो सुनो, प्रकाश का भोग लगा रहे हो, मनमान आचरण नहीं है। चलो हम कहते सीधी सादी हम नहीं भोग लगाएंगे, आप आ जाओ। नहीं मनमान आचरण मानते ही नहीं ना हमें। कैसा आप 10, 15, 20 जितने भी भगत है लेके और जयपुर आ जाओ, क्या दिक्कत? नहीं हम तो जयपुर आ चुके हैं भगत जी, आपको आना है आ जाओ। बिल्कुल सुनो, बिल्कुल लाइव वीडियो चलाएंगे। नहीं आप तो वीडियो में कह रहे हो कि जहाँ बुलाओगे दास वहाँ आ जाएगा ज्ञान चर्चा के लिए। बिल्कुल लाइव, तो आ जाओ ना जयपुर, कौन मना? नहीं आपने कहा कि आप जहाँ को बुलाओगे हम वहाँ आ जाएंगे, आप आ जाओ। हम भोग नहीं लगाएंगे, हम भोग ही नहीं लगाएंगे, सीधे भंडारा बनेगा जो हमारे भगत होंगे। अरे भाई साहब हम मनमाने आचरण में आते ही नहीं ना, बोल तो दिया। कैसा जो गुरुद्रोही के संपर्क में, उसके संपर्क में आते ही नहीं। आप आ जाओ। हम भैया कहाँ गुरुद्रोही, हम तो परमात्मा के साथ में हैं, हम तो कहाँ गुरुद्रोही के संपर्क में। वो तो दिख रहा है ना मनमाना आचरण जो कर रहे हो। नहीं अब हमने बोल दिया भैया चलो भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, ऐसे सिंपल ऐसे भोजन बनाएंगे और सब लोग बैठ के खाएंगे, आप अपना प्रमाण दिखा देना। तो 3 में किसको भोग लगाते हो भाई साहब? कहाँ बुद्धि गई हुई है आप लोगों की? नहीं तो आप आ जाओ ना प्रमाण के साथ भाई। चलो ठीक है, आप अगुआकार बन जाओ। हम बोल तो रहे आप जयपुर कभी नहीं आप आओ भाई, देखो कर लो नहीं आप आओ। अनियाज के बाद कहना नहीं कि ज्ञान की ज्ञान उधेड़ी जाएगी, ज्ञान की खाल उधेड़ी जाएगी। जो कुछ उधेड़ना हो तो आ जाओ, यहीं उधेड़ जाओ ज्ञान की खाल। बिल्कुल वो तो परमात्मा ने उधड़वा दी, तो आ जाओ ना भैया। जो प्रमाण दिए गए अपन को काट नहीं, तो आप जब परमात्मा के सच्चे भगत हो तो परमात्मा भैया तो है। आप तो जहाँ हमारी परमात्मा के ज्ञान के लिए जहाँ कोई बुलाएगा आप वहाँ जाओगे। आओ ना भाई मेरे, हमारी औकात नहीं है भाई सच्चे भगत की। ले खाली बोलने की औकात है, आप सब बोल दोगे बस। किसकी बोलने की औकात है? तो जो वीडियो में प्रमाण देगा काट दो ना उनको। अरे तो नहीं, आपने अपने वीडियो में कहा कि नहीं कहा कि जहाँ कोई जो बुलाएगा मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हूँ। तो भाई कौन सी वीडियो में बोला बताओ? अरे जो आपने पहले बोला कि हम पवन दास से कितनी दफी बोल चुके हैं कि ज्ञान चर्चा कर लो, ज्ञान चर्चा कर लो। पवन दास से बोला ना, कहीं भी बोला हो। तो चलो हम नहीं तो आप कह रहे हो कि गुरुद्रोही के संपर्क में हो, तो चलो हम गुरुद्रोही के संपर्क में, तो हम आपको बुला रहे हैं, आ जाओ आप। शंका आप लोगों को है, मेरे को शंका नहीं, अरे हम ही को शंका है। चलो आ जाओ भैया, शंका दूर कर। शंका आप लोगों को तो हम आएंगे, आप आओगे? कैसा हम आएंगे आप आओगे? शंका तो आप लोगों को आएंगे। आओ ना भैया, हम कहते ज्ञान का प्रचार करो, भक्ति विधि बताओ। हमारा ज्ञान है 15, 20, 50 भगत जितने भी आपके पास है आप लेके आ जाओ जयपुर में, कभी भी आ जाओ। कभी नहीं तो आप आ जाओ। नहीं हम तो भैया राजस्थान में आ चुके हैं, किशनगढ़ में गए, जयपुर में गए, उसमें गए, क्या बोलते अलवर में गए। तो आते नहीं ना। फिर भाई बेवकूफ हमारी भगत जी बात कर रहे थे, हमने बोल दिया मनमान्य आचरण में, भाई हम तो आते ही नहीं। अब कोई बात नहीं भाई, बड़े भैया आप अच्छे हो, आप सही हो, सब कुछ है, हम लोग बेवकूफ हैं, ठीक है। आप अच्छे हो ठीक, मगर जब आप ऐसी कोई वीडियो डालोगे तो हम आपको फोन करके अवश्य बुलाएंगे कि भैया आप आ जाओ। तो प्रमाण दे दो ना, वीडियो का एक भी प्रमाण। अरे तो भैया भाई साहब आप दे दो ना प्रमाण, हम तो अज्ञान है। चलो सही कर पाए ना, हम अज्ञान है, संकल्प को सही प्रवाह ना कभी। हम अज्ञान है तो आप सही कर दो, आप प्रमाण से दे दो पूरी चीजें। आप प्रमाण दे दिए ना, आप प्रमाण को काट दो ना, आपके पास प्रमाण हो, प्रमाण दे रखिए बोलो। तो जब तुम आओगे तभी तो तुम्हारे जब वीडियो को तो काटे जाएंगे। तो आओ ना यहाँ पे आके वीडियो बना। मेरे बड़े भैया का डर रहेगा, बिल्कुल लाइव वीडियो बनाएंगे और फेसबुक पे चलाएंगे, बिल्कुल लाइव। जब आओगे तो आपका डर रहे हो गया हैं? आप डर रहे हो गया? डरने की क्या बात है इसमें? तो भाई भगत तो ऐसा नहीं डरता है, आप आ जाओ ना आप। अरे भाई साहब मन आपके पास जितने हो 10, 20 भाई 50 उनको मिले। इस बात का भाई हमें मनमाने आचरण में आपके आके परमात्मा। अरे हमने बोल तो दिया भगत जी कि हम भोग नहीं लगाएंगे, चलो मन माना तो हम नहीं लगाएंगे है। अरे जब साध संख्या मन माना तो वहाँ पे जाने का क्या वो रह गया? जब हम कह रहे हैं आप कह रहे हो कि गुरु जी को भोग लगाते हो, मनमाना आचरण है, तो साध संख्या ही मनमाना आचरण है पूरा। नहीं तो जो 4 भगत बैठ के जो ज्ञान चर्चा करेंगे वो भी गलत है।
नहीं साध संख्या मनमाना आचरण है ना पूरा, दास ने बता दो। अरे तो भैया चार भगत जब बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे, आप करोगे हम करोगे तो ये साथ संगति हो गई क्या? जगत बिल्कुल मनमाना आचरण है। तो फिर जब 15 फिर हमें आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो कि 15 लोग वहाँ जाओ, हम कहाँ घूंगे चलेंगे क्या? याद हो भाई शंका आपको है? अब आप बता रहे हो कि भाई अब जहाँ तक 15 भगत बैठ के ज्ञान चर्चा करेंगे तो वो साथ संगति है। तो 15 आदमी बुला रहे हो तो बताओ घूंगे चलेंगे क्या? आप बताओ फिर क्या करोगे आप हमें? ये ज्यादा स्पीकर फाड़ने से कुछ नहीं होगा, खाली दास ये बोल रहा है शंका आपको है? नहीं भैया भगत जी, आप पवन दास नहीं, आप क्या उल्टा चश्मा लगा के पवन दास के साथ संगति में गए थे क्या? क्या करने गए थे आप बताओ? तो आपने पवन जयपुर वाले से पूछा नहीं 2016 तक वो मैनेजमेंट से क्यों जुड़ा था? कैसा? अरे उसने तो पूरे प्रमाण दे दिए कि भैया मैं कैसे जोड़ा था, कैसे प्रमाण दे दिया? तभी तो सारे प्रमाण आज उल्टे पड़ रहे ना, क्या प्रमाण दे दिया बताओ? भगत जी आप पहले बात ये पवन दास के पास गए, सबसे पहले तो आप कान पकड़ के गलती मानो कि भैया हम बहुत गलत गए थे, बहुत गलत फंस गए हैं, पहले गलती मान लो आप। आपने गलती नहीं मानी क्या आज तक? अरे हमको तो समझ में आ गया कि हमारा गुरु भगवान है, हम भैया क्यों गलती मानेंगे किसी से? हम तो परमात्मा से गलती मानेंगे। अच्छा गुरु को खाली भगवान मानने से पार हो जाओगे क्या? कैसा? गुरु को खाली भगवान मानने से परमात्मा ने भक्ति विधि दी है, वो भक्ति विधि मालूम नहीं है क्या हमको? अच्छा कौन सी भक्ति विधि दी है परमात्मा ने जरा बताना? भक्ति बहुत में पुस्तक में दे तो दिया है। अच्छा उसमें तो वो की दी है, कब बोला गुरुजी ने करने के लिए बताना जरा? कैसा? अरे हम आओ आपको दिखा देंगे, आप आ जाओ। वो तो दिख रहा ना भगत भाई। अरे भैया देखो बात डींगे मारने से कुछ नहीं होता है। अब आप लोगों की जमीन खिसक रही है पैरों की, क्योंकि प्रमाण कोई मिल नहीं रहा, तो अब प्रमाण तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ आ जाओ, तुम हमसे बैठ के बात करोगे नहीं चर्चा, क्योंकि वो साथ संगति हो जाती है। तो बात कैसे में जाते ही है ना भाई? अरे तो आप हमको बुला रहे हो कि 15 भगत हमारे यहाँ जाओ, तो जब 15 भगत बैठ के बात करेंगे तो वो ज्ञान चर्चा हो जाती है और साथ संगति हो जाती है, तो आप उसी को आप खंडन कर रहे हो भाई। यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो जयपुर में हम आ जाएंगे तो वो साथ संगति नहीं होगी? नहीं यहाँ पे आपको कोई काट रहा है क्या? कोई डर है क्या यहाँ पे? अरे तो आप ही तो कह रहे हो भैया कि जहाँ 4-5 भगत बैठ के बात करेंगे वो साथ संगति हो जाती है, हम वहाँ नहीं जाते हैं, तो भैया हम आपके यहाँ कैसे आ जाएंगे बताओ? ये कौन भगत जी के साथ? अरे भाई साहब मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, शंका आपको या हमें है? चलो मैं अकेले हूँ, आप आ जाओ। मैं अकेले हूँ, आप अकेले आ जाओ। बताओ यूपी में मूर्खों वाली बात कर रहे हो भगत जी? अरे भैया देखो उतना बात बनाओ जितनी बात है। जो आदमी गुरुजी ने कहा कि जो दूसरे को मूर्ख कहता, पहली बात तो वही मूर्ख होता है। अच्छा बिल्कुल परमात्मा करे जो दूसरे में दोष देख रहे हो पहले अपने में देख लो। वीडियो बनाया गया प्रमाण दे तो है क्या? प्रमाण है? अरे भैया आप लोगों की नहीं है कोई प्रमाण है? कैसा? भगत जी ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, आप ये जो बड़बड़ करे जानो, बड़बड़ करने से कुछ नहीं होगा। प्रमाण भैया बड़बड़ आप कर रहे हो, आप पार्ट 1 पार्ट 2 डाल रहे हो, पार्ट 3 में ज्ञान की खाल उधेड़ी जाएगी। बिल्कुल उधेड़ी जाएगी, लोगों को आप बता रहे हो भाई ज्ञान चर्चा के लिए आ जाओ भाई। बिल्कुल उधेड़ी जाएगी, बिल्कुल उधेड़ी जाएगी। अरे तो भैया यहाँ आ जाओ ना, यहाँ डर रहे हो क्या? यहाँ आ जाओ, साथ संगति में उधेड़ो। प्रमाण दो, ये बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता है। कैसा? प्रमाण दे बड़बड़ करने से कुछ नहीं होता है। प्रमाण दे रहे हो तो क्या भैया तुम भी गुरु बनना चाहते हो क्या? संकल्प नाम दीक्षा को सही कर दो और भोग लगाने की 42 मिनट की आप कह रहे मैं प्रमाण दिखाऊंगा, सबकी ज्ञान की खाल उधेड़ दूंगा, तो आप भी गुरु बनना चाहते हो क्या? कब बोला मैंने ये सबकी ज्ञान की खाल उधेड़? भैया कल आपसे बात हुई तो कल आपका रिकॉर्ड है कि आपकी ज्ञान की खाल उधेड़ी जाएगी। अच्छा तो क्या बोला मैंने? आपने सुना? भांग पी रखी है क्या आपने? अरे तो बिल्कुल भैया रिकॉर्ड है आपके पास कि हम ज्ञान की खाल आपने सुना मैंने क्या बोला है? बिल्कुल भगत जी। क्या बोला मैंने बताना फिर से? आपने कहा कि देखो ज्ञान की खाल उधेड़ी जाएगी, जो तुम संकल्प हो उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो ये गुरु जी का जो साथ संगति हो रही है, हम हर चीज पे बहस करते रहेंगे तो हम लोग बहस करते रहेंगे। ये भगत जी ये झूठ का ढोल पीटने से, ये सत्संग को गलत बताने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है भगत जी, आपको नहीं लगता तो भगत जी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अगर लगता तो आप वीडियो अपनी डाल दीजिए ना, बस खत्म। वीडियो डालेंगे मालिक की दया से। और वीडियो भगत जी अगर ऐसे ही परमात्मा ने राग द्वेष करवाना हो ना, तो आपने अभी तक जितने वीडियो बनवाए हैं परमात्मा ऐसी ज्ञान आधार से धज्जियां उड़वा सकते हैं आपकी वीडियो की। हाँ कि आप दोबारा हाथ में माइक नहीं पकड़ोगे उसके बाद में। ऐसी परमात्मा ज्ञान आधार से धज्जियां उड़वा सकते हैं आपकी वीडियो की। मतलब हमने वो काम करना नहीं।
हमने वो काम करना नहीं। अब जैसे आप लोग शब्द राग द्वेष वाला आप लोग क्या करते हैं, शब्द पकड़ते हैं, तो धज्जियां उड़ाने का मतलब क्या है भगत जी? हम शब्द नहीं पकड़ते हमें। अपने शब्द मैं बोल रहा हूँ, आपने आज जितने सत्संग सुनाए, एक भी सत्संग का असलियत पता है आपको? तो ये धज्जियां उड़ाने का मतलब हम अपना शब्द बोल रहे हैं जो धज्जियां उड़ा दोगे, मतलब परमात्मा धज्जिया ज्ञान आधार से पूरा शब्द सुना करो, धज्जिया ज्ञान आधार से। भगत जी यही तो बात भी है कि मतलब हम लोग दूसरे की तो बात पकड़ सकते। पवन कह रहा है कि गुरु जी की फोटो ऐसे करते तो मतलब तो भाई साहब ज्ञान आधार से धज्जिया उड़वा सकते हैं परमात्मा आपकी वीडियो की। आपने सत्संग को गलत अर्थ पर आगे वर्णित किया है। तो बस आप अपनी सफाई दे रहे हैं ऐसे भगत जी है। सफाई दे नहीं रहा मैं। अरे आपको लगता आपसे हो तो आओ आ जाओ ना एक बार ज्ञान चर्चा के लिए। आत्मा को भोग अब मैंने क्या बोला है। भाई उसकी धजिया उड़ाओगे तो परमात्मा को भोग लगा उसकी धजिया उड़ाओगे। भाई सुनो भैया क्यों परमात्मा से टक्कर ले रहे हो मेरे भाई? सुनो अब मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला है। ये जो कानपुर वाला भाई है आपका बैठा हुआ है साइड में, इसने तो 2 वीडियो बनाए हैं। एक भी वीडियो का असली अर्थ नहीं बताया गुरु जी का सत्संगों का। दास ने बोल रहा है इसके वीडियो इसने तो 2 बनाए थे। परमात्मा इसकी बात होगी चाहे तो ज्ञान से जो है कोई अर्थ नहीं बता सकता। परमात्मा वीडियो कर रहे हैं उसमें कुछ अर्थ बता रहे हैं। ये बात तो दास अभी भी बोल रहा भाई। इसने तो 2 वीडियो बनवाए थे। परमात्मा चाहे तो अभी भी ज्ञान से उसकी धज्जियां उड़वा सकते। बोलो अब तो ये बात तुम अभी भी बोल रहा हूँ। तो परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उसका अर्थ भी बता रहे हैं। तो धजिया तुम उड़ा रहे हो तो परमात्मा की ज्ञान की धजिया तुम उड़ाओगे फिर? सुनो ये बात क्यों भैया परमात्मा से टक्कर ले रहे हो मेरे भाई? भगत ये बड़ करने से कुछ नहीं होगा। ये बात को घुमाना छोड़ दो। बात कहाँ पे मैंने बोली थी उस चीज को लाओ पहले, है ना? हाँ जी बोलो। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। पहले उन चीजों के प्रमाण दे देना जो परमात्मा ने डलवाए हैं उन चीजों के प्रमाण दे देना पहले, उसके बाद देखो भैया ठीक है। अब आप कह रहे हो कि प्रमाण चाहिए तो देखो हम कई वीडियो डालेंगे कि भैया राहुल दास को हम बुला रहे हैं, राहुल दास नहीं आ रहे हैं। भैया आ जाओ, ज्ञान की धजिया उड़ाओ, जो कुछ उड़ाना हो आ जाओ। तो आप आ जाओ ना, मैं बुला तो रहा हूँ जयपुर। अरे तो हम कैसे आ जाएंगे भैया? आप कह रहे हो 15 तो 15 लोग बैठेंगे तो वो साथ संगति हो जाएगी। नहीं शंका तो आप लोगों को ठीक है। अरे हमको साथ संगति नहीं है भाई, हमको क्या शंका है? आप लोगों को है तो हम कह रहे हैं भैया आप अकेले आ जाओ। हम अकेले हैं, बताओ यूपी में कहाँ आना है? शंका तो आप लोग, अरे चाहे आप 50 वीडियो बनाओ लाइव, 50 वीडियो बनाओ, 50 वीडियो आपको इसलिए वीडियो बना रहे हो लोगों को कह रहे हो आप 50 वीडियो बनाओ और 50 वीडियो में बोलो कि हम उसको बुला रहे हैं। बोलने थोड़ी होगा कुछ छाप के। नहीं तो आ जाओ ना फिर। भोकने से कुछ नहीं होता भगत जी। प्रमाण तो मेरे भाई आ जाओ ना, बताओ यूपी में कहाँ आओगे अकेले? हम आ जाते हैं। प्रमाण लेके आओ, प्रमाण लेके सब आएंगे प्रमाण लेके। आप भी आ जाओ, बताओ यूपी में कहाँ हो है? यूपी में कहाँ हो है? मेरे को है शंका किसको है? शंका किसको है? प्रमाण किसको चाहिए बताओ? अरे शंका से नहीं तो वीडियो बना रहे हो। अब तुम नहीं, तुम साथ संगति में आए तो तुमने गुरु जी को भोग नहीं लगाया। ये बताओ भोग लो कितना भोग करना पहले बताओ। आप साथ संगति में आए तो क्या आपने वीडियो नहीं बनाया कि आपने भोग नहीं लाया कि भोग के साथ आया? बोल लो एक बार कितना बोलना। आप बताओ हमें, आप बता दो। आप नहीं आए हो क्या शंका में? तो मैं वही तो बोला हूँ, आपको शंका है, मेरे को शंका। किसको शंका किसको है? नहीं तो जब आप साथ संगति में जुड़े थे मेरे भाई तो आप जुड़े, अब आपको शंका हो गई कि ये गलत है। शंका किसको है? शंका किसको है इन चीजों पे? आपने नहीं क्लियर कर पाया कि हमको करना क्या है? प्रमाण आपको चाहिए, मेरे को चाहिए। मेरे बड़े भाई देखो ऐसा है, पहले क्लियर कर लो कि हमें साथ संगति में जुड़ना है। बात बोलो, के पक्ष में जाना, कहाँ जाना है फिर बनाओ। तो शंका आपकी है, दूर करने हमें शंका नहीं भाई, हमको शंका ही नहीं। हमको शंका ही तो है, शंका ही तो है। नहीं आप तुम अगर शंका नहीं है तो प्रमाण दे दो ना। दास से परमात्मा ने जो वीडियो भैया आ जाओ साथ संगति में, प्रमाण आपको दे देंगे। तो प्रमाण क्या वैसे प्रमाण चाहिए तो तुमको हम दे देंगे, आ जाओ ना। नहीं वैसे वीडियो बनाने में शर्म आ रही है क्या? कैसा शर्म आ रही है वैसे वीडियो बनाने में? अरे भैया तो अब हम वीडियो बना रहे हैं तो तुम उसमें टिप्पणी कर रहे हो कि भैया कहाँ का जो है तो तुम जो है तो गड्ढों में डाल रहे हो भक्तों को। तो आपको टेंशन हो रही है तो प्रमाण दे। बिल्कुल बोलेंगे भाई, गलत अर्थ दोगे तो बिल्कुल बोलेंगे। परमात्मा हमें दंड देंगे। तुम कौन से बीच में दखलंदाजी करने वाले की? परमात्मा भाई आप मेरे बड़े भाई देखो, हमसे आपसे कोई राग द्वेष नहीं मेरे बड़े भाई, ठीक है? आप नहीं, आपने पहले बताओ, आप साथ संगति से जुड़े तो आपको क्या समझ में भगत जी नहीं आया था? आपने क्या समझा, क्या समझ के आप जुड़े थे? 100% मनमाना आचरण है। तो फिर आपको जाना नहीं चाहिए जब मनमाना आचरण था। बताओ भगत जी, आप तो हम किशनगढ़ में आए, आप वहाँ वीडियो बना रहे थे ना। सच्चाई पता लग गई, दूर हो गए ना, दूर हो गए तो सच्चाई पता लगी, दूर हो गए। तो भगत जी आप जैसे ये DVD CD दीक्षा को आप सही बताते हो तो ये तो CD दीक्षा तो भैया मेजरमेंट दे रहा है।
हैं भाई सीढ़ी देखा तो मेजरमेंट दे रहा है क्या? ना मेजरमेंट दे रहा है नहीं उन्हें के भाई वो दिला कौन रहा है ये बताओ पहले। हैं? ये अब इस सवाल का जवाब दो। कल को गुरुजी जाएंगे तब को नाम दिलाएगा? कल को जब गुरुजी लोग जाएंगे तो आप उसको सीडी दे रहे हो तो क्या ये सीडी आपके पास है क्या? हैं? ये सीडी आपके पास है? आपके पास क्या प्रमाण है? अपने आदेश से दे रहे हैं? आप देख के आए हो क्या? नहीं आप ये कह रहे हो कि दे रहे हैं? नहीं सामने आ जाओ। नहीं चलो ठीक है हम कह रहे हैं आपके पास है नहीं। आप भगत जी पहले बात सुन लो भगत, इतनी बड़ी बोल रहे हो। नहीं आपके कहने से सही है, चलो मान लेते कि मेजरमेंट दे रहा उनको आदेश है। हम भैया आश्रम में जाएंगे हम कहेंगे वो तो कहते हैं कि भैया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जाए, हम कहेंगे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जाए, तो हमको तो वो कूट के एक कोने में बैठा देंगे। अब यही पे आपके ज्ञान का पता लग गया। महाराज का आपका अर्थ पता है? महाराज का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है महाराज का? बता दो क्या होता है, क्या अर्थ होता है बताओ। आप बता दो ना। अब आप तो बता रहे हैं ज्ञान ही नहीं है भगत जी। क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ भैया हमको नहीं, हम तो भगवान बोल रहे हैं, आपको ज्ञान है तो आप बता दो भैया महाराज का अर्थ क्या होता है। महाराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा, सबका महाराजा, उसको बोलते हैं महाराजे। उसको महाराजा बोलते हैं भैया भगत जी, महाराज नहीं बोलते उसको, महाराजा बोलते हैं। जो सभी महाराज भाई साहब उसको महाराजा बोलते हैं। सुनो महाराज महाराजा एक ही बात होते हैं। और अरे ऐसे कैसे भैया आलू भालू के साथ में कह रहे हो, ऐसे कैसे होता है भैया? आपके बोलने से हो जाएगा क्या? नहीं आप बताओ जो राजा होता है और उनका जो बोल रहे हो गुरु जी को, आप बोल रहे हो गुरु जी को मानुष मानते, देख के आए हो क्या कभी? कैसा देख के आए हो क्या कभी वो गुरु जी को मानुष मानते हैं भगवान मानते हैं? तो भैया यही तो है कि वो महाराज बोलते हैं, हम भगवान बोलते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। अच्छा तो वो क्या बोलते हैं? तो वो फिर क्यों बोलते हैं? नहीं उनको तो फिर ये बोलना चाहिए मेरे गुरुदेव महाराज दियो काट काल की फांसी। वो कहेंगे आपके साथ तो वो बनी हुआ वो कुएं का मेंढक होता है ना, जो कुएं में रहता है, उसको बाहर की दुनिया को तो पता नहीं होता। अपने कुएं का मेंढक जो वहाँ पे उनके साथ ही जाके वो करते रहता है सारा। तो ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है भैया, खूब मेजरमेंट के पास चले जाओ। नाम शुद्ध कराया कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है, बिल्कुल जाएंगे। आज फिर खंड हो गए आप अपना देख लिया ना भाई हम तो गुरुद्रोही हैं। पहली बात तो आपने बात कर लिया, आपका नाम खंड हो गया। अपना देख लेना, कल को रोना पड़ेगा वो होते हैं। अपना देख लेना भाई। देखो परमात्मा ने कहा है कि तुलसी बेलवा बाग में सींचे से कुमले आए और राय भरोसे राम के तो पर्वत में लहरा है। हम भगवान के भरोसे हम किसी को नहीं जानते। थोड़े दिन में दिख जाएगा, थोड़े दिन में दिख जाएगा। नहीं तो भैया आप तो ये तो आप शराब दे रहे हो कि थोड़े दिन में दिख जाएगा। भैया काहे अपनी भक्ति फूंक रहे हो मेरे भाई? क्या शराब दे दिया बताओ? आप कह रहे हो थोड़ी दिन में दिख जाएगा तो आप तो शराब दे रहे हो। ये भगत जी ज्यादा बड़बड़ करने से कुछ नहीं होने वाला। भगत जी पहले वाणी को क्लियर कर लो भैया। एक एक वाणी काल ब्रह्म पकड़ता है भाई। शब्द से रचना हुई है, शब्द पहले बोलना सीख लो मेरे बड़े भैया। ये बात तो चाहे कितनी बना लो, परमाणु के साथ आ गया हो तब भगत मानेंगे। प्रमाण भैया आना, अब पहले हमारे 10 जूते मारना, और फिर प्रमाण दिखाना, हम भी दिखाएंगे मेरे बड़े भाई।